क्लेम था। द क्लेम वाज पैरामाउंट सी। उसने कहा कि भाई हम लोग सुपीरियर है एंड वी आर हैविंग द सुप्रीम पावर। ये सुप्रीम पावर का क्लेम करना और लगातार जो है एक के बाद एक क्षेत्र को एनेक्स करना। उसमें दो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, ध्यान से सुनना इसको। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्षेत्र में जो लास्ट टाइम अंग्रेजों को लगा कि भाई ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र से रसिया की एंट्री हो जाएगी, साउथ एशिया और इंडिया के अंदर एंट्री हो जाएगी, तो उसने जो है डर के कारण उन्होंने अपने क्षेत्र को, उस क्षेत्र को कंट्रोल करना और सिक्योर करना चाहा। और सिक्योर करने के लिए दे हैड टू फाइट अगेंस्ट अफगान, और उसको कहा गया एंग्लो अफगान वार कहा गया। एंग्लो अफगान वार हुआ, और एंग्लो अफगान वार के बाद जो बड़ा क्षेत्र था जिसको कहा गया सिंध प्रांत, सिंध प्रोविंशियल एरिया, ये आगे की पॉलिसी जो है समझ में आएगी जब ये दोनों समझ में आ जाएगा कि एक सिंध प्रांत था, उसको कब्जा कर लिया। सिंध के बाद जो है उसकी नजर सीधे कहां पड़ी, पंजाब क्षेत्र में, जो है पंजाब। तो पंजाब प्रोविंशियल एरिया में 1843 सिंध के बाद 1849 में 1849 में पंजाब जो क्षेत्र था उसको भी एनेक्स कर लिया गया। लेकिन पंजाब को एनेक्स करने में तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अब जहां जहां स्ट्रॉन्ग लीडर्स के रूप में थे उन्होंने लड़ा। पंजाब क्षेत्र में भी पंजाब जो सिख लीडर थे, बड़ा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जो लीडर थे, जिनका नाम था महाराजा रंजीत सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के साथ लड़ना शुरू किया, लड़ाई किया, लंबे लड़ाई चली। फिर उसको कहा गया एंग्लो सिख वार कहा गया। दो एंग्लो सिख वार हुए, 2 एंग्लो सिख वार। कितने हुए? 2 एंग्लो सिख वार हुए। ध्यान से सुनना इस बात को। और जैसे ही पंजाब को, सॉरी सिंध को और पंजाब को एंग्लो अफगान के साथ, एंग्लो सिख के साथ वार हुआ, उस वार के बाद ये दोनों बड़े प्रांत जो थे सिंध और पंजाब को अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने एनेक्स कर लिया। अब जैसे ही इधर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर क्षेत्र जो है अंग्रेजों का मनोबल जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो और तेजी से बढ़ गया है। और फिर एक नया मोड़ हो जाता है, अपने एग्रेसिव पॉलिसी को लागू करना शुरू कर दिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने न्यू एंड वेरी एग्रेसिव पॉलिसी वाज स्टार्टेड, and this was only because they had already proved themselves as the most and supreme power, and to claim as a paramountcy and most superior and most powerful. And after their proof, they are provincial areas that was captured like Sindh and General, whose time period was 1848 to 1856. ध्यान से सुनाई दे। जो नई पॉलिसी लेकर आया, न्यू इन्वेंशन था, ये नया इन्वेंशन था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1848 से लेकर 1856 में लॉर्ड